ऐसे शब्द में। क्योंकि मेरे एक गेस्ट बचे हैं, रुक जाइए किशोर जी, मैं दोबारा आती हूँ, हम मुद्दे पे फिर लौट के आते हैं। ये पर्सनल अटैक एक दूसरे के ऊपर नहीं। और आज तो राम कदम जी को टिकट मिला है, वो जीतेंगे या नहीं, जनता खुद उनको आशीर्वाद देगी या नहीं, वो तय हो जाएगा। तब तक का वेट कर लीजिए, क्या पता उसके बाद, जीत हार के बाद एक बार फिर आप लोगों को बैठने का मौका मिले, तब दावे कर लीजिएगा, वो ज्यादा बेहतर होगा। फराज किदवई, मैं आपके पास आ रही हूँ। फराज किदवई साहब, थोड़ा सा अलग प्रश्न मेरा आपसे, और खासकर क्योंकि मुस्लिम वोट बैंक भी अब इसमें जुड़ रहा है, प्लस आप लोग बड़ी बात कह रहे हैं। अबू आजमी, उनका आज ही का बयान सामने आया, शरद पवार से उन्होंने मुलाकात की थी और वो कह रहे हैं कुल मिलाकर के लगभग शायद आप लोग का 10 से 12 सीटों पर आप लोग दावा कर रहे हैं। आपको लगता है महाविकास अघाड़ी में ऐसी स्थिति है कि आपको इन हालात में, जब कट टू कट, नेक टू नेक फाइट जिसको कहते हैं, वो है, 10 से 12 सीटें आप लोगों को मिल जाएंगी, और वो भी किस आधार पर? देखिए आशा जी, जब 2024 का इलेक्शन शुरू हुआ था उत्तर प्रदेश में, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी, प्लीज बोलिए। जी जी, जब 2024 का इलेक्शन शुरू हुआ था खासकर उत्तर प्रदेश में, और समाजवादी पार्टी अपनी स्ट्रैटेजी बना रही थी, और हम अपनी कुछ सीटें ऐसी थी जिसमें हमने 2-3 बार अपने कैंडिडेट चेंज किए, तो विपक्ष से लेकर के और मीडिया तक सब लोग हमारे ऊपर सवार हो गए कि आप लोग ये क्या कर रहे हैं। लेकिन याद रखिएगा कि जयप्रकाश नारायण जी का पुनर्जन्म हो चुका है आदरणीय अखिलेश यादव जी के रूप में, और जो जयप्रकाश नारायण जी ने एक संपूर्ण क्रांति की शुरुआत की थी, उसका एक्सटेंशन आदरणीय अखिलेश यादव जी ने पीडीए के रूप में शुरू किया है। तो जो हम 10 से 12 सीटें मांग रहे हैं, पूरी रिसर्च हमारी महाराष्ट्र में हुई है, एक विधानसभा पर रिसर्च हुई है, और हमारा स्ट्राइक 90% के ऊपर रहेगा। अब आशा जी, मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात पे आ जाता हूं, क्योंकि राम कदम जी बैठे हुए, इनके नाम क्या है, राम लगा हुआ है। तो कल रात में भगवान राम हमारे सपने में आए, और आशा जी, भगवान राम ने मुझसे कहा कि बेटा, कल तुम जब राष्ट्र की बात के शो में जाना तो देश की जनता को हमारी तरफ से मैसेज दे देना। तो मैंने कहा भगवान जी, मैं राष्ट्र की बात के शो में नहीं जाता हूं। बोले कल तुम जाओगे, और जब जाओगे तो वो इतना बड़ा शो है कि उस शो से देश की जनता को जब तुम ये मेरा संदेश दोगे तो जनता सुनेगी। मैंने कहा भगवान जी, संदेश बताइए। तो भगवान राम ने कहा कि देश की जनता से कह देना कि भारतीय जनता पार्टी ने अयोध्या रीजन में जिस तरह से बुलडोजर से गरीबों के, मजलूमों के और उनकी प्रजा के बुलडोजर चला करके मकान गिराए हैं, अगर ये महाराष्ट्र में आ गए तो ये भी वहां शुरू कर देंगे। तो आशा जी, मुझे फौरन एक श्लोक याद आ गया पुराण का, जिसमें कहा गया है कि उत्तरम यत् समुद्र से हिमाद्रय से दक्षिणम वर्षम तद भारतम नाम भारतीय यत् संतति। यानी कि जिसके दक्षिण में जो है वो समुद्र है, और जिसके उत्तर में हिमालय है, उसके बीच की धरती हमारी भारत मां है, और उसमें रहने वाला हर आदमी भारतीय है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने भगवान राम के उस देश में 80-20 का नारा दे करके इस एकता को खंडित करने की कोशिश की है। हम लोग बात कर रहे थे आशा जी महाराष्ट्र की, अरे महाराष्ट्र का तो अभी किसान इनसे बदला लेगा। उसी महाराष्ट्र के हिंगोली नहीं तो क्या ये तो बता दीजिए, यूपी का बुलडोजर महाराष्ट्र में भी आप मुद्दा बना के ले जाएंगे क्या? इसी आधार पर आपको लगता है प्यार मिलेगा, आशीर्वाद मिलेगा? आशा जी, हम बुलडोजर का मुद्दा जो है वो महाराष्ट्र में नहीं ले जाएंगे, हम पूरे देश में ले जाएंगे। क्योंकि बुलडोजर से जिस तरह से सेलेक्टिव इनजस्टिस चल रहा है, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने इनके ऊपर भी बहुत बड़ी फटकार लगाई है। अभी हम महाराष्ट्र की बात कर रहे थे आशा जी, मराठवाड़ा का जिक्र आया। हिंगोली डिस्ट्रिक्ट के किसानों ने, 10 किसानों ने एकनाथ शिंदे जी को क्या चिट्ठी नहीं लिखी थी कि हम कर्ज के नीचे दबे हुए हैं, तो हम अपनी आंखें 75,000 रुपए में बेचना चाहते हैं, हम अपनी किडनी बेचना चाहते हैं, हम अपना लिवर बेचना चाहते हैं। आज देश का किसान, और खासकर महाराष्ट्र में, अपने अंगों को इसलिए बेचना चाहता है कि वो कर्ज से दबा हुआ है। अभी महाराष्ट्र का नौजवान इनसे बदला लेगा, क्योंकि अभी ये द हिंदू की खबर है, जिसके हिसाब से देश में सबसे ज्यादा अगर नौजवान कहीं बेरोजगार है आशा जी, तो वो महाराष्ट्र में है। अभी महाराष्ट्र की महिलाएं इनसे बदला लेंगी, क्योंकि 5 साल से जो कम बच्चे हैं उनका जो मोर्टेलिटी रेट है, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये भारत सरकार की इकोनॉमिक सर्वे की किताब बोल रही है कि जो मोर्टेलिटी रेट है 5 साल से कम बच्चों का, 5 साल से कम बच्चों का जो वजन के मामले में महाराष्ट्र जो है वो काफी पीछे चल रहा है आज की तारीख में। आज देश में हो क्या रहा है, एक साहिब लुधियानवी का शेर सुन लीजिए, तो उसके बाद में भले हमको टाइम ना दीजिएगा, कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आशा जी पूरे देश में और खासकर महाराष्ट्र में जो हालात बनाए हुए हैं, तो साहिब लुधियानवी ने कहा है कि अमीर शहर के अरमा अभी कहां निकले हैं, गरीब शहर के तन पे अभी लिबास बाकी है।
ये जब तक पूरा लिबास गरीबों का उतार नहीं लेंगे तब तक के ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार और महाराष्ट्र में खासकर एकनाथ शिंदे जी की सरकार जो है ये मानेगी नहीं। ठीक है, आप देखिए आशा जी, गुलाब चंद जी, राम कदम जी से आपके प्रश्न है, मैं उनके पास जाऊंगी, लेकिन पहले एक और सवाल का जवाब आप ही दे दीजिए। वो सवाल ये तो बिल्कुल नहीं लगता किसी सूरत में कि 10 से 12 सीटें मिलेंगी, नहीं मिलती हैं तो फिर आप क्या करेंगे? अपने दम पर चुनाव लड़ेंगे महाराष्ट्र में अकेले, या फिर कोई और गठजोड़ होगा? ये जो नजर आ रहा है इस वक्त। जी आशा जी, मैं आपको जननायक आदरणीय अखिलेश यादव जी का एक स्टेटमेंट याद दिलाता हूं जो उन्होंने हरियाणा के इलेक्शन से पहले दिया था। उन्होंने कहा था कि यह जन विरोधी और विघटनकारी सरकार को जाना ज्यादा जरूरी है, हमारा इलेक्शन लड़ना नहीं लड़ना इतना जरूरी नहीं है। अरे आदरणीय अखिलेश यादव जी तो त्याग के देवता है, इन्होंने कब त्याग नहीं किया? 2017 का चुनाव ले लीजिए उत्तर प्रदेश का, हमने कांग्रेस के साथ मिलकर के इलेक्शन लड़ा, हमने 100 से ज्यादा कांग्रेस को सीटें दी। 2019 में बहुजन समाज पार्टी के साथ हमने चुनाव लड़ा, हमने आधे से ज्यादा बहुजन समाज पार्टी। तो ये आधिकारिक रूप से ये कहा जा सकता है कि अगर बातें नहीं बनी, मैं क्या न्यूज 24 पे ये कह सकती हूं आपके माध्यम से कि अगर बात नहीं बनी 10 से 12 सीटों पर समाजवादी पार्टी महाराष्ट्र में चुनाव नहीं लड़ेगी? नहीं, आप आधिकारिक रूप से ये बोल सकती हैं कि आदरणीय अखिलेश यादव जी का दिल नहीं समंदर है, वो विशाल दिल है, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी को हराना चाहते हैं। ऐसा ना हो कि कहीं ये त्याग दिखाने के चक्कर में आपसे त्याग पत्र मांग लें, इसीलिए मैंने पूछा। आधिकारिक रूप से आप ये कंफर्म करेंगे क्या? जल्दी से किशोर जी बात रखिए, जल्दी से। नहीं, अबू आजमी जो समाजवादी पार्टी के महाराष्ट्र के इंचार्ज है और इंडिया गठबंधन के एक बहुत उलझे हुए नेता अखिलेश जी, इनसे हमारे संबंध अच्छे हैं। उनको उनका सम्मान हम महाविकास आघाड़ी में कर रहे हैं और उन्हें उनसे पूरी बात हो चुकी है। अच्छा। और एक बात मैं बताता हूं, कितनी सीटों की बात हुई है? कितनी सीटों की बात हुई है किशोर जी? देखो 4, मैं अभी बता रहा हूं, 4 से 5 सीटों पे हमारी सहमति हुई है। आप अपने कोटे से देने वाले हैं क्या? अरे नहीं, कांग्रेस देगी और हम भी देंगे। हाँ, वो तो बंबई की 2 है। मेरी बात सुनो, वहां से तो चुन के आते। अब मालेगांव और धुले की बात है, लेकिन एक बात, मीडिया जो महाविकास आघाड़ी में सीटों पे बवाल है वगैरह बता रहा है, वो सब बोगस है। 280 सीटें फाइनल हो गई है, 8 सीटें आज रात को फाइनल होने वाली है और महाविकास आघाड़ी महाराष्ट्र में कम से कम 180 सीटें लेके आ रही है।